हेलो, नमस्ते बच्चों। आज हम विषय हिंदी के अंदर कविता छे तूफानों की ओर, यह कविता देखने वाले हैं, जिसके कवि हैं शिव मंगल सिंह सुमन। कवि का नाम है शिव मंगल सिंह सुमन। तो पहले तो हम शिव मंगल सिंह सुमन जी के बारे में यहाँ पर हम देखेंगे। 5 अगस्त 1915 को ग्राम जगरपुर, जिला उन्नाव, उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में से MA PhD की उन्होंने। अनेक अध्ययन संस्थाओं, विश्वविद्यालयों तथा हिंदी संस्थान में उच्चतम पदों पर कार्य किया तथा अनेक देशों की यात्रा भी की। 1974 में मिट्टी की बारात पर साहित्य अकेडमी तथा 1993 में भारत भारती पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1974 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया। हिलोल, जीवन के गान, युग का मोल, प्रलय, सृजन, विश्व बदलता ही गया, विंध्य हिमालय, मिट्टी की बारात, वाणी की व्यथा, कटे अंगूठों की बंधन मारे, उद्यम और विकास, प्रकृति, पुरुष, कालिदास। प्रस्तुत कविता में कवि शिव मंगल सिंह सुमन ने सदा संघर्षमय रहकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने की प्रेरणा दी है। जिस तरह आग में रहकर सोना बिखरता है, उसी तरह बाधाएं हमें जीने की नई राह दिखाती है तथा आगे बढ़ने के लिए हमारे इरादों को मजबूत बनाती है। इस कविता में धैर्य, गतिशीलता, साहस और संघर्ष रत रहना जिसे मूल्य उजागर किए गए हैं। बराबर, मतलब कि क्या, जो हमारा जीवन होता है वो संघर्षमय होता है। इस जीवन में कठिनाइयाँ आती ही रहती हैं, हमें इनसे घबराना नहीं चाहिए, बल्कि पूरे आत्मविश्वास और साहस से उनका सामना भी करना चाहिए। इस संसार सागर में अपने जीवन की नाव को पार लगाने का यही एक उपाय होता है। प्रस्तुत कविता में यही कवि जो है वो सीख हमें देते हैं। એટલે કે શું કે આપણા જીવનની અંદર સુખ દુઃખ એ એક પછી એક આવતા જ હોય છે, બરાબર। અને જો આપણા જીવનમાં જો દુઃખ નહીં આવે તો આપણને આગળ વધવાનો જે એક પ્રયાસ હોય છે એ આપણને મળતો નથી, બરાબર। અને જ્યારે પણ આપણને દુઃખ આવે છે ને ત્યારે એનાથી ડરવાનું નહીં, પરંતુ એનો સામનો કરવો જોઈએ, બરાબર। અને સામનો કરીશું તો આપણને વધારે રસ્તાઓ મળતા જશે। એમ કહેવામાં આવે છે કે જે સોનું છે એને જેટલું એને સળગાવવામાં આવે, બરાબર, એને જેટલું ભઠ્ઠીમાં શેકવામાં આવે, બરાબર, તે એટલું જ વધારે નીકળે છે, બરાબર। આગની અંદર રહીને એ પોતે ચમકદાર બને છે, બરાબર। એવી જ રીતે મનુષ્ય પણ જેટલું દુઃખ વેઠશે, જેટલી મુશ્કેલીઓનો સામનો કરશે, એ એટલો ને એટલો જ વધારે તીક્ષ્ણ બનતો જશે, બરાબર, એટલો હોશિયાર બનતો જશે। ચલો, તો અહીંયા અમે આપણે કવિતાની શરૂઆત કરીશું। ચલો, પહેલી લીટી છે અહીંયા, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। એટલે કે શું कि हे नाविक, तुम तूफानों का सामना करने के लिए अपनी पतवार जो है, अपनी जो नाव है, तो तूफानों की दिशा में मोड़ दो। मतलब हे नाविक, तू तूफानों सामनो करवा माटे जे तारू शुकान छे ए तूफानों दिशा में तू फेरवी दे। आज सिंधु ने विष उगला है, लहरों का यौवन मचला है, आज हृदय में और सिंधु में साथ उठा है ज्वार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। बराबर, इसका मतलब होता है कि आज समुद्र में जहर उगल दिया है, कठिन परिस्थितियां पैदा की है, लहरें भी उमड़ घुमड़ तुम्हारी नाव को निगल जाना चाहती हैं, फिर भी परवाह नहीं, उधर समुद्र में ज्वार उठा है तो कवि के हृदय में भी भावना का जार उमड़ पड़ा है। मतलब कि क्या है कि वो कवि जो कहते हैं कि कवि कहे छे कि आजे समुद्र ए छे ने ए झेर ओक्यू छे, उगला मतलब ओक्यू छे, विकट परिस्थितिओ उत्पन्न करी छे, यानी कि एक मुसीबत ऊभी करी छे आपणा माटे। मोजाओ उछળી उछળીને जेम के आ नाव छे एने आखी ओगળી जवा मांगे छे, गળી जवा मांगे छे, बराबर। समुद्र में भरती आवी रही छे, जेम जेम समुद्र में भरती आवे छे एवी ज रीते जेटली समुद्र में भरती आवे छे एटली एनाथी वधारे गणी कविना हृदयनी अंदर भावनाओनी पण भरती आवे छे। मतलब के शुं, जो व्यक्ति
પોતે હિંમત રાખે ને તો એક એવી એ જીત પાડી લેશે કે સામે મને મુશ્કેલી મને જેટલી વધારે મને મજબૂર કરશે, મને જેટલી હરાવવાની કોશિશ કરશે, હું એનાથી 2 ગણી તાકાતવર બનીને તેનો સામનો કરીશ. બરાબર, એવી ભાવનાઓ કવિના મનમાં ઊભી થાય છે. आगे, लहरों से स्वर में कुछ बोलो, लहरों के स्वर में कुछ बोलो, इस अंधड़ में साहस तोलो, कभी कभी मिलता जीवन में तूफानों का प्यार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार. એટલે કે जैसे लहरों का स्वर ऊंचा रहा है और उनका जोर बढ़ रहा है, वैसे ही तुम भी तैयार होकर आंधियों के सामने उठ जाओ और स्वयं आजमा कर देखो कि तुम में कितनी हिम्मत है. जीवन में तूफानों का प्यार कभी कभी ही मिलता है, भाग्यशाली लोग ही जीवन में कठिनाई का सामना करते हैं. એટલે કે શું કીધેલું છે અહીંયા કે જેમ સમુદ્રમાં મોજાનો અવાજ વધી રહ્યો છે, જ્યારે સમુદ્રમાં મોજા આવે જેટલા ઊંચા મોજા જાય એટલો જોરથી અવાજ પણ આવે છે. બરાબર, અને એમનું જોર વધી રહ્યું છે. બરાબર, તો કવિ કહે છે જેમ મોજાઓનું જોર વધી છે તેમનો અવાજ વધી રહ્યો છે, તેવી જ રીતે તેની સામે તું એટલો જ જોરથી, એટલો જ તૈયારી સાથે તું પણ વાવાઝોડાની જેમ તું અડીખમ ઊભો રહે. વાવાઝોડાની સામે તું અડીખમ, ગમે તેટલી મુસીબત આવે તેની સામે તું અડીખમ ઊભો રહે અને તારામાં કેટલી હિંમત છે. બરાબર, પોતાની તું પરીક્ષા કર કે આ મુશ્કેલીનો સામનો હું કેવી રીતે કરી શકું છું ને મારામાં કેટલું દમ છે, કેટલી હિંમત છે. તું પોતાની જાતને ઓળખ. જીવનમાં તોફાનોનો પ્રેમ ભાગ્યે જ મળે છે, ભાગ્યશાળી લોકો જ તોફાનોનો સામનો કરી શકે છે. મતલબ કે શું? બરાબર, જે વ્યક્તિમાં હિંમત હોય છે ને મુશ્કેલીનો સામનો કરવાની, તેના જીવનમાં જ મુશ્કેલીઓ આવે છે અને તે જ વ્યક્તિ નસીબદાર કહી શકાય કે હા, તે લાયક છે પોતાનું જીવન જીવવા માટે. બરાબર, તો એવા લોકો ખૂબ ઓછા હોય છે કે જેના જીવનમાં મુશ્કેલીઓ આવે છે. તો બરાબર, જો આપણા જીવનમાં પણ મુશ્કેલી આવે તેનાથી ડરવું નહીં, પરંતુ પોતાની જાતને ભાગ્યશાળી સમજવું કે એ મુશ્કેલીએ તમને ચૂનેલા છે કે તમે એને કેટલી તમે સાચવી શકો છો. બરાબર, એમ કહેવાય છે કે ભગવાનને નજદીક જે ખૂબ પ્રિય હોય છે તેનો જ જીવનમાં ખૂબ મુશ્કેલીઓ આવતી હોય છે, એવું તમે વાક્ય સાંભળ્યું હશે. બરાબર, તો મતલબ કે શું છે કે આપણે આપણા જીવનની અંદર મુશ્કેલીનો સામનો ખૂબ હિંમતથી કરવો જોઈએ, એનાથી ડરીને પાછળ જવું જોઈએ નહીં. બરાબર, એક દિવસ જે મુશ્કેલી છે તમને તમારી હિંમત જોઈને ખૂબ પોતે જ હારીને તમારી પાસેથી જતી રહેશે. चलो आगे देखते हैं हम यहाँ पर, यह असीम निज सीमा जाने सागर भी तो यह पहचाने, मिट्टी के पुतले मानव ने कभी न मानी हार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार. मतलब कि यह समुद्र जो है वह तूफान आज समीप दिखाई देते हैं. बराबर, इनका सामना शायद ही कोई कर सकता है. मतलब कि ये जो समुद्र जे छे ए जे मोजा उछाड़ी रह्यो छे, जे तोफान ए पोतानी अंदर मचावी रह्यो छे, एनो जे सामनो छे भाग्ये ज कोई करी सके छे. बराबर, मिट्टी के पुतले मानव ने कभी न मानी हार, यानी हे नाविक तुम अपनी नाव लेकर चलो और सागर को भी बता दो कि मानव मिट्टी का पुतला है. बराबर, और वो कभी किसी से हार मानता नहीं है. एम कहे छे कि हे नाविक તું જે દિશામાં વધુ મોજા આવી રહ્યા છે ને એની સામે જ તું ચાલ અને એને પણ બતાવી દે કે જ્યાં માટીનો માનવી છે એ પૂતળા રૂપી જે છે એ કોઈ દિવસ કોઈ બી વસ્તુથી હાર માનતો નથી. બરાબર, મનુષ્યને કભી બી अपनी हार नहीं मानी, એટલે મનુષ્ય પોતાની હાર કદી માની નથી. બરાબર, મનુષ્ય જાતિ જેટલી બી એની પર સમસ્યાઓ આવે છે તેનો સામનો કરે છે અને એનાથી વધારે પહેલાં કરતાં પણ શ્રેષ્ઠ બનીને એ બહાર આવે છે. सागर की अपनी क्षमता है पर माझी भी कब थकता है, जब तक सांसों में स्पंदन है उसका हाथ नहीं रुकता है, इसके ही बल पर कर डाले सातों सागर पार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार. बराबर, मतलब कि शू कीधेलू है कि समुद्र के पास उसकी अपनी लहरों की शक्ति है पर माझी के पास भी हिम्मत है. मतलब कि जो सागर समुद्र है एनी पासे लहरों शक्ति है, तो एनी पासे लहरनी शक्ति है, तो मारी पासे शू है हिम्मतनी शक्ति है, आत्मविश्वास है मारी पासे अने ए कोई दिवस थाकतो नहीं. जब तक सांसों में स्पंदन है, यानी कि जब तक જ્યારે સુધી મારા શરીરમાં પ્રાણ છે, બરાબર,
ત્યાં સુધી હું રૂકીશ નહીં, હું આગળ વધતો રહીશ. इसके ही बल पर कर डाले सातो सागर, અને પોતાની હિંમતના બળ પર જ એ આખું સમુદ્ર પાર કરી છે. એક તો શું આવા 7 સમુદ્ર પણ એ પાર કરી શકે છે. अपनी नाव के साथ इसी प्रकार आगे बढ़ते रहो, यानी कि પોતાની જે નાવ છે, નાવિક, હે નાવિક તું પોતાની જે જીવનની જે નૈયા છે તું એને રીતે પાર કરતો રહે. બરાબર. તૂફાનો કોઈ ઓર ઘુમા દો નાવિક નિજ પતવાર, यानी कि તોફાનીઓની દિશામાં તું પોતાની જે નાવ છે એને તું એની દિશા એ તરફ તું લઈ જા. બરાબર. અહીંયા આ કવિતાની અંદર મતલબ એક જ મેસેજ એમ કીધેલો છે કે જે અહીંયા નાવિક છે ને, કવિ નાવિક, એ નાવિક આપણે પોતે છીએ. બરાબર. આપણને કીધું છે કે હે નાવિક, હે માનવ, તું પોતાના જીવનની જે નાવ છે, યાની કે આપણું જે જીવન છે એની અંદર એ, અને આપણું જીવન એક સમુદ્ર રૂપે છે. બરાબર. એ જીવનની અંદર, એ સમુદ્રની અંદર જેમ લહેરો ઉઠે છે એવી જ રીતે આપણા જીવનની અંદર શું છે, મુશ્કેલીઓ આવે છે. બરાબર. તો એ મુશ્કેલીઓ જેટલી આપણી તરફ આવશે એની સામે એમ શું કરવાનું છે, આપણે ઊભા રહેવાનું છે. બરાબર. અને તમે અડીગ ઊભા રહેશો તો બરાબર એક દિવસ એ મુશ્કેલીઓ પણ આપણી સામે हार मानी जैसे. बराबर. तो बच्चों यहाँ पर जो है ना वो हमने आपको ये पूरी कविता का अर्थ आपको बता दिया है. बराबर, समझा दिया है. तो इसी एक मैं आपको एक स्टोरी बताना चाहूँगी कि जो एक बार जो है स्वामी विवेकानंद जी हैं, जब वो अपने आश्रम में पढ़ते थे तो उनको उनके गुरुजी जो थे एक बार उनको फल लेने के लिए बगीचे में भेजते हैं. तो बगीचे में जब वो जाते हैं तो वहाँ पर अमरूद और कुछ फल तोड़कर अपनी टोकरी में भरकर ले आते हैं. बराबर. लेकर आ रहे होते हैं तो रास्ते में 1-2 बंदर उनके पीछे पड़ जाते हैं. बराबर. 1-2 बंदर उनके पीछे पड़ जाते हैं. तो जो है जब छोटे थे तब उनका नाम नरेंद्र होता है, तब वो छोटे होने की वजह से बंदरों से डर जाते हैं. बराबर. तो वो भागने लगते हैं. तो थोड़ी देर में वो जैसे और भागते हैं, फिर पीछे मुड़ के देखते हैं तो बंदरों की संख्या बढ़ जाती है, 4, 5, 6, और वो थोड़ा और भागते हैं तो बंदरों की संख्या और बढ़ जाती है. और वो आगे जा ही रहे होते हैं तो थोड़ी देर में से सामने से उनके गुरुजी आते हैं. तो गुरुजी जो देखते हैं कि उनका जो शिष्य है वो भाग रहा होता है, तो देखते हैं कि उनके पीछे बंदर पड़े हैं, उनसे डरकर वो भाग रहा होता है. तो वहाँ पर वो उसको कहते हैं तो रुक जा. तो नरेंद्र जो है वो गुरुजी की बात मानकर रुक जाता है. फिर उसको गुरुजी समझाते हैं कि तू इन बंदरों से जितना डरेगा वो तुझे उतना ही डराएंगे. बराबर. तो गुरुजी उसे सलाह देते हैं कि तू रुक जा और उसका सामना कर. बराबर. तो नरेंद्र जो है वो वहाँ पर रुक जाता है और आसपास देखता है और एक छड़ी उठाता है और छड़ी उस बंदरों को दिखाता है. तो बंदर वहीं पे रुक जाते हैं और वो छड़ी लेकर उनके पीछे जाता है और डराता है उसको. तो वो सारे बंदर वहाँ से भाग जाते हैं. बराबर. वो बंदर तो चले जाते हैं. फिर वो अपनी फल की टोकरी उठाकर फिर आश्रम की तरफ आता है. तो वो कहते हैं कि तुम अब अपने कमरे में चले जाओ. तो वो पूछता है कि क्यों गुरुजी, आज आप पढ़ाएंगे नहीं? तो गुरुजी उसको कहते हैं कि आज का जो पाठ था मैंने तो तुम्हें सिखा दिया. तो वो कहते हैं कि क्या? कि ये जो तुमने आज अभी जो किया है वही तुम्हारे जीवन का आज का पाठ है. मतलब कि क्या, ये बंदर जो थे वो एक अपने जीवन में एक मुसीबत के रूप में थे. यानी कि कोई भी मुसीबत से आप जितना डरोगे वो मुसीबत हमें उतना ही डराएगी. बल्कि डरने की बजाय आपने एक बार हिम्मत से उसका सामना कर लिया तो वो जो मुसीबत होगी वो एक पल की तरह वो सीधे वहाँ से चली जाएगी. बराबर. एक पल की लगेगी हमें कि ये मुसीबत कहाँ आई और कहाँ चली गई. बराबर. तो उस मुसीबत में भी आप हंसते हंसते उस मुसीबत का सामना कर पाओगे. बराबर. तो ये जो कविता है हमें कुछ ऐसी ही सीख हमें देती है. तो यहाँ पर हम शब्दार्थ देखेंगे. नाविक तो नाव चलाने वाला, या तो मल्लाह भी बोलेंगे या तो उसको हम माझी बोलेंगे. निज तो होता है अपना. पतवार तो नाव चलाने वाली लकड़ी, या तो उसको चप्पू बोल सकते हो. उसके बाद है ज्वार का मतलब यहाँ पर तूफान, समुद्र में पानी का बढ़ना. बराबर. जेने તમે કહી શકો કે ભરતી. चलो. फिर अंधड़ मतलब कि आंधी. असीम का मतलब होता है सीमाहीन, जिसकी कोई सीमा ना. क्षमता का मतलब होता है शक्ति और योग्यता. स्पंदन का मतलब होता है चेतना और धड़कन. बल पर यानी कि सहारे. उसके बाद आता है अभ्यास. बराबर. तो आपको पूरा अभ्यास आपको लिखना है.
बराबर। तो मैं आपको ये अभ्यास के प्रश्न भी आपको बताती जाती हूँ कैसे आपको लिखना है। चलो, तो अभ्यास के अंदर आपका पहला प्रश्न है कि तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार, ऐसा कवि क्यों कहते हैं, क्यों कहा है। बराबर। प्रश्न 3 है आपका ये प्रश्न। बराबर। तो आपको ये जो मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ वो आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं। तो जवाब है उसका, तूफान कठिनाइयों का प्रतीक है। कठिनाइयों से घबराकर भागना कायरता है। कठिनाइयों का डटकर सामना करने में ही बहादुरी है। जीवन में आने वाली कठिनाइयाँ मनुष्य को बहुत कुछ सिखा देती हैं। उनसे हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। इसलिए कवि ने नाविक से कहा है कि तुम अपनी नाव तूफानों की ओर घुमा दो। बराबर। फिर है, सागर भी तो यह पहचाने में क्या पहचानने की बात कही गई है। बराबर। दूसरा प्रश्न है तो उसका जवाब आता है कि सागर भी तो यह पहचाने, इस वाक्य में मनुष्य के साहस और शक्ति की बात कही गई है। कवि कहना चाहते हैं कि ऐसी कठिनाइयों नहीं है जिसका हल मनुष्य के पास ना हो। तीसरा सवाल है, समस्या आने पर हमें क्या करना चाहिए। तो समस्या आने पर हमें भयभीत नहीं होना चाहिए, शांति और धीरज से समस्या का उचित उपाय खोजना चाहिए। चलो, चौथा प्रश्न है, इस अंधड़ में साहस तोलो का क्या अर्थ है। तो इस अंधड़ में साहस तोलो का अर्थ होता है कि तुम्हारे सा की परीक्षा का समय है। ऐसे कठिन समय में ही मनुष्य को अपने आप को परखने का मौका मिलता है। नीचे दिए हुए शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो जैसे यहाँ पर दिया है आपको परियां, तो परियां स्वर्ग में रहती है। किस्सा यानी कि कहानी, जैसे तो राम ने मुझे एक किस्सा सुनाया। बात में है संसार, तो उद्यम से आपके संसार में 4 चांद लग जाएंगे। भरमार, तो भरमार मेले में खिलौनों की भरमार थी। फिर है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। किताबों में क्या क्या है। तो किताबों में चिड़ियों की चहचहाट, खेतों का लहलहाना, झरनों का गुनगुनाना, परियों के किस्से, रॉकेट का राज, साइंस की आवाज़ और ज्ञान का भंडार है। ये जो प्रश्न है ना, तो वो आपको यहाँ पर एक कविता दी गई है, ये आप देखेंगे यहाँ पर। बराबर। तो उसी में से आपको ढूंढ कर लिखना है। किताबें कुछ कहना चाहती हैं, किताबों में से चिड़िया चहचहाती है, किताबों में खेतियाँ लहलहाती हैं, किताबों में झरने गुनगुनाते हैं, परियों के किस्से सुनाती हैं, किताबों में रॉकेट का राज है, किताबों में साइंस की आवाज़ है, किताबों का कितना बड़ा संसार है, किताबों में ज्ञान की भरमार है। क्या तुम इस संसार में नहीं जाना चाहोगे। किताबें कुछ कहना चाहती हैं, तुम्हारे पास रहना चाहती हैं। ये कविता के अनुसार ये सारे प्रश्न हमें सॉल्व करने हैं यहाँ पर। बराबर। तो मैं आपको फिर से बता देती हूँ कि किताबों में क्या क्या है। तो किताबों में चिड़ियों की चहचहाट, खेतों का लहलहाना, झरनों का गुनगुनाना, परियों के किस्से, रॉकेट का राज, साइंस की आवाज़ और ज्ञान का भंडार है। बराबर। तो आपको अगर एग्ज़ाम में भी कुछ इस तरीके से कि कोई कविता आती है या कोई पैराग्राफ आता है, तब आपको क्या करना है, उसमें से नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर उसी कविता या पैराग्राफ में से लिखना होता है। अब चल दूसरा है एक, हमें किताबें क्यों पढ़नी चाहिए। तो किताबों में तरह तरह की जानकारी मिलती है। किताबें हमारा ज्ञान बढ़ाती हैं, वे हमारा मनोरंजन करती हैं, इसलिए हमें किताबें पढ़नी चाहिए। किताबों में ज्ञान की भरमार है, ऐसा कवि ने क्यों कहा है। तो किताबों में हमें इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अणु का ज्ञान होता है। विज्ञान का ज्ञान भी हमें किताबें देती हैं। धर्म की अध्यात्म का ज्ञान भी पुस्तकों से मिलता है। हमें पुस्तकों से विविध विषयों का ज्ञान मिलने से हम कह सकते हैं कि किताबें ज्ञान का भरमार है। इस काव्य को उचित शीर्षक दीजिए। उचित शीर्षक यानी कि उसका हेडिंग भी आपको देना है, तो होता है किताबें। टाइटल बताना है आपको किताबें। बराबर। फिर है, चित्र देखकर शब्दों की मदद से छोटी सी कहानी अपने वर्ग में बनाओ। बराबर। ये जो चित्र है उसके सहारे आपको अपने मन से भी कहानी बना सकते हैं।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक कहानी आपको दी गई है। तो यहाँ पर दीपक नाम का एक लड़का था। एक दिन वह माँ से पैसे लेकर पास के गांव में लगे मेले में गया, साथ में उसका बड़ा भाई योगेश भी। मेले में दीपक ने एक खिलौने वाले के पास ढेर सारे खिलौने देखे। कई बच्चे उससे खिलौने खरीद रहे थे। दीपक ने 2 रुपये में से एक मुर्गा खरीदा। उसे सुरक्षित रखने के लिए उसने मेले में एक बक्सा खरीदा। बक्से में मुर्गा रखकर दोनों भाई घर लौटे। मुर्गे के खिलौने के कारण दीपक बहुत खुश था। रात में उसे माँ से कहा, माँ तू सवेरा होने पर मुझे मत जगाना, मुर्गा बांग देगा तो मैं आप ही उठ जाऊँगा। माँ मुस्कुराई और छुपा रही। सवेरा हुआ, सूरज भी निकल आया। दीपक बहुत देर से उठा। यहाँ पर मिस्टेक है, देर से उठा। उसने माँ से पूछा, क्या मुर्गे ने सुबह बांग नहीं दी? माँ बोली, अरे दीपक, तू सचमुच बहुत भोला है, भला मिट्टी का मुर्गा बांग दे सकता है? यह सुनकर दीपक के सपने चकनाचूर हो गए। बराबर। चलो, तो इस तरीके से आप अपने तरीके से भी अगर कहानी बना के लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। चलो, उसके बाद है आपको क्या क्या कॉपी में लिखना है, मैं वो आपको सिर्फ बताती हूँ। यहाँ पर देखिए कि नीचे दिए गए वाक्य में रेखा के शब्दों के विशेषण बनाइए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। चलो, तो पहला वाक्य है, उसकी ईमानदारी से सारा नगर परिचित था। बराबर। तो ईमानदारी वह क्या है, उसका विशेषण है। बराबर। तो ईमानदारी पर से आपको दूसरा एक वाक्य बनाना है कि यह ईमानदार व्यक्ति है। चलो, फिर है अमीरी, हमारी अमीरी लोगों को उपयोगी होगी। तो उसका वाक्य होता है, इस होटल में अमीर लोग ही आते हैं। तीसरा वाक्य, हिमालय पर्वत की ऊंचाई देखने लायक है। तो क्या देखने लायक है? ऊंचाई। तो योग्यता से ही ऊंचा पद मिलता है। लक्ष्मीबाई वीरतापूर्ण लड़ी। तो वीरता, शिवाजी वीर पुरुष थे। दूसरों की बुराई करना पाप है। तो बुराई शब्द है। तो हमें बुरे लोगों से दूर रहना चाहिए। फिर उसके बाद है कहावतें। तो कुछ कहावतें यहाँ पर दी गई है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। बराबर। ऐसी कहावत आपने सुनी होगी। बराबर। यानी कि कोई पहले तो गलती करता है, फिर ऊपर से वो क्या करता है, दूसरे वाले को डांटता है कि तूने चोरी की है। बराबर। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, यानी कि चोरी तो खुद करता है और दूसरे को सलाह देता है। बराबर। गलती उनकी है और दोस्त अपने भाई को क्यों, यानी कि अरे वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। यानी टीवी के कारण तुम लोग पढ़ने नहीं बैठते, तो कल से टीवी नहीं होगी तो पता चलेगा ना। रहेगा, न रहेगा बांस न रहेगी बांसुरी, यानी कि जिसके कारण हमारा समय व्यर्थ होता है उसी सामान को हटा दो, तो ना वो सामान रहेगा ना ही हमारा समय व्यय होगा। फिर 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। बराबर। तो यहाँ पर है, सूर्या भाई को सिर्फ 2 महीने के लिए पुलिस बना दो, महीने में 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात हो जाएगी। बराबर। मतलब कि क्या है कि वो 4 दिन तक अपना फर्ज अच्छे तरीके से निभाएंगे, फिर जैसे के तैसे। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। परीक्षा में फेल होने पर और वो रो रहा था, तब उसकी माँ ने कहा, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। यानी कि जब मेहनत करने का समय था तब तो तुमने मेहनत नहीं की, और जब फेल हो गए तो तुम रोने बैठे हो। बराबर। तो मतलब कि जब समय होता है, उचित समय होता है, तभी हमें वो काम कर लेना चाहिए। बाद में अगर आप वो उसमें असफल होते हैं तो पछताने से कोई फ़ायदा होता नहीं है। बराबर। तो यहाँ तक आपका अभ्यास सिर्फ आपको आज लिखना है। जब आपको बोला जाएगा तब आपको कॉपी चेक करवाने के लिए आना होगा। ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में जब हम कल देखेंगे तब आपको मैं उसके अंदर स्वाध्याय और जो भी व्याकरण विभाग है वो मैं आपको लिखवाऊंगी। धन्यवाद।